मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब उसके जन इकट्ठे होते हैं, जब उसके लोग इकट्ठे होते हैं, प्रभु बड़े आनंद के साथ उनके बीच में उतर आता है। वो आपसे सुनना चाहता है। आप जब उसकी आराधना करते हैं, वो बड़े प्यार से आपको ताक रहा है, आपको देख रहा है। जब आपके मुंह से उसकी स्तुति निकलती है, वो आपके चेहरे को देख रहा है कि मेरी बेटी कितने आनंद से, कितनी खुशी से मेरी आराधना कर रही है। वो आपके करीब है, वो आपके दिल की हर एक बातों को जानता है। हो सकता है आपने किसी से कुछ ना बांटा हो, आप अपने परिवार में अपने दिल की बातों को शेयर नहीं कर पाते हो, लेकिन जब आप उसके उपस्थिति में बैठे हैं, दिल खोलकर सिर्फ उसकी आराधना कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके आराधनाओं को स्वीकार नहीं कर रहा है, आराधनाओं के साथ आपकी दिल की गहराइयों में जो बात छुपी हुई है, जो दर्द छुपा हुआ है, जो प्रार्थनाएं छुपी हुई हैं, परमेश्वर उसको भी ले रहा है अपने ऊपर। आपके बोझ को वो उठा रहा है। इसलिए जब आप उसकी उपस्थिति में आते हैं, जब उसकी आराधना करते हैं, संपूर्ण दिल से करें, आत्मा और सच्चाई से करें। इसीलिए वचन कहता है जब आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, क्योंकि जब आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसके आराधना में खो जाते हैं, आप जाने अनजाने में अपने अंदर की सारी बातें उसको दे रहे हैं। गुप्त बातें जो आपके मन में छुपी हुई थी, जो आप किसी से बांट नहीं पा रहे थे, ऐसे विषयों को प्रभु अपने आप अपने ऊपर ले लेता है और उसकी शांति आपके अंदर देता है, उसकी चंगाई आपके अंदर देता है। क्योंकि जब वो देखता है आपको, कभी भी वो आपको दर्द में नहीं देखना चाहता, कभी भी वो आपको तकलीफ में नहीं देखना चाहता। और ऐसी अवस्था में जब आप पूर्ण दिल से, सच्चाई से उसके पास जाते हैं, वो अपने आप ही ऐसी सारी बातें अपने ऊपर लेकर अपनी परिपूर्णता को आपको दे देता है। तो जब आप आराधना करते हैं, दिल से करें। सच में जो गीत यहाँ गाते हैं, उस गीत को अपने जीवन से कनेक्ट कर कर, अनुभव कर कर गाएं कि जो गाया जा रहा है मेरे जीवन में सच में क्या ऐसी अवस्था है, सच में क्या मैं परमेश्वर को ऐसे महिमा दे सकता हूँ। उन बातों को याद करें, उसको धन्यवाद दें और उसकी आराधना करें। आमीन। बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देखकर। फिर से एक और बार हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर पाएँ। मिड वीक में आप सब आएँ। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दें, आत्मा में बढ़ाएं। कई लोगों को कई दिनों के बाद देखकर, कई चेहरों को कई दिनों के बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। कई नए लोग भी आए हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जब आप कलीसिया में आते हैं, एक उम्मीद के साथ बैठें। परमेश्वर आपकी हर इच्छाओं को, हर अभिलाषाओं को जानता है और वो उसे पूरा करेगा। उम्मीद ना छोड़ें। हम सब अपने जीवन में कई अवस्थाओं में हार मान जाते हैं। कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब हमने कोशिश बहुत किया पर हार मान जाते हैं। क्या आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति है जब आप देख रहे हैं कि एक सीमा के पार मैं नहीं बढ़ पा रहा हूँ, एक लेवल तक मैं बढ़ रहा हूँ, उसके आगे क्या? ऐसे सवाल अगर आपके जीवन में हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ परमेश्वर आज आपको यहाँ लेकर आया है। परमेश्वर कुछ नई बातों को आज आपको सिखाएगा और आपको नेक्स्ट लेवल में अपग्रेड करने जा रहा है। एक नए स्तर के लिए परमेश्वर तैयार करने जा रहा है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। कल बच्चों की सभा है, आप सबको पता है। बीते दिनों से हम कई दिनों से अनाउंस करते आ रहे हैं। कल है वो दिन, किड्स कॉन्फ्रेंस का दिन। सुबह 8 बजे से दोपहर के 3 बजे तक बच्चों के लिए सभा यहाँ होगी। बच्चों के ज़्यादातर सब बच्चों के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे घर पर हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे ही बच्चों को फ्री ना छोड़े, बल्कि उनको परमेश्वर के भवन में लेकर आए, वचनों को सिखाएं, वचन का बीज उनके अंदर बोएं, ताकि आने वाले दिनों में एक नेक्स्ट फेज़ के लिए वो तैयार हो जाएं।
साल में एक बार VBS का इंतज़ार ना करें, हम हर समय उनको तैयार करते रहे। इस साल प्रभु ने मेरे मन में ये बात डाला कि एक साल में एक बार नहीं, बीच बीच में बच्चों के लिए संडे, हमेशा संडे स्कूल होता है, पर फिर भी इस प्रकार इकट्ठा कई बार हम नहीं हो पाते हैं, सिर्फ VBS में ही होते हैं। तो बच्चों के लिए परमेश्वर ने जब मन में डाला, मैंने निर्णय लिया कि अभी एग्ज़ाम जब ख़त्म होंगे तो हम तुरंत करेंगे। और जब प्रभु ने ये बात किया, प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा कि बच्चों के जीवन में इन दिनों में परमेश्वर कुछ अलग काम करने को है। कई भविष्यवाणियाँ ऐसे हुए बीते दिनों में, जब भी मैं प्रार्थना कर रही थी, कई बार प्रभु ने बताया कि बच्चों के लिए परमेश्वर कुछ नया कार्य करने को है। आप कल्पना नहीं कर पाओगे कि ये जो बच्चे यहाँ छोटे छोटे बैठे हैं, इनके द्वारा आने वाले दिनों में क्या क्या काम प्रभु करने जा रहा है। और अगर चाहते हैं आप कि आपके बच्चे उस सेवा के लिए इस्तेमाल हो, प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल हो, आप कल उनको भेजें। कुछ नया अभिषेक उनके ऊपर उतरेगा। हम उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे कि इस अंत के दिनों के लिए परमेश्वर उनको तैयार करें। आमीन। और आप जो बड़े हैं, माँ बाप हैं, आप उन बच्चों के लिए प्रार्थना करें। आप जब घर पर हैं, कल की सभा के लिए प्रार्थना करें। जितने बच्चे आएंगे उनके लिए प्रार्थना करें। आमीन। सीड सोइंग डे आप सबको पता है। कितने हफ्ते बचे हैं? कोई गिन रहा है? 2 हफ्ते? 1 हफ्ता? इस संडे नहीं, उसके बाद वाले संडे, हाँ, 3rd संडे, 2 और संडे बचे हैं। उसके बाद वाले संडे सीड सोइंग डे है। हम सब काफ़ी समय से इसका अनाउंस करते आ रहे हैं, बार बार आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले हफ्ते संडे पास्टर ने भी बहुत अच्छे से आपको बताया कि क्यों बीज बोना ज़रूरी है। हम सब अपने जीवन में जो आज काट रहे हैं, जिन परिस्थितियों को देख रहे हैं, वो सब कोई ना कोई बीज का फल है। कुछ ना कुछ बातें जो आपने बोई, उसका फल हम काट रहे हैं। और अगर आप अपने जीवन में आर्थिक आशीषों को चाहते हैं तो आपको आर्थिक बातें बोनी पड़ेगी। तभी आम का बीज बोकर सेब काटने को ना बैठें, नहीं मिलेगा, आम ही मिलेगा। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आप कलीसिया में बो रहे हैं, परमेश्वर के राज्य में बो रहे हैं, पैसे बो रहे हैं, तो आप समझो आने वाले दिनों में उसकी कटनी आप ज़रूर काटेंगे। एक बोया एक नहीं, कई गुना परमेश्वर देने वाला है। और इस साल हमने शुरू में ये ऐलान किया था कि ये साल मल्टीप्लिकेशन का साल है। तो अगर आप 100 बो रहे हैं, आप उसको मल्टीप्लाई कर ले कि आपको कितना गुना चाहिए, और प्रभु से मांगे, प्रभु मैं 100 बोने जा रहा हूँ, मुझे इतना गुना उसका मल्टीप्लिकेशन चाहिए। प्रभु आपको देगा। अपने बीजों को तैयार रखें, 6 अप्रैल के इंतज़ार में रहें। आपके पास पिछले दिनों में मैंने कहा, बीज हो नहीं हो फ़र्क नहीं पड़ता, प्रभु से मांगे, वो है बीज देने वाला। अगर आप उससे मांगेंगे, वो आपको दिखाएगा कि आपको कहाँ से देना है, या प्रोवाइड करेगा कि आप कहाँ से दें। यस, प्रार्थना करें कलीसिया के लिए, प्रभु एक नई ज़मीन हमें देने पर है। ऐसे इस स्तर पर आकर विश्वास का कदम हम उठा रहे हैं, इसका मतलब हम जल्द ही उसका रिजल्ट देखने जा रहे हैं। अब तक हम सिर्फ ऐलान कर रहे थे, लेकिन अब एक नया कदम, एक अगला स्टेप हम उठा रहे हैं कि हम उसके बीज को बो रहे हैं। जल्द ही हम देखने जा रहे हैं उसके रिजल्ट को। आमीन। कल नाइट प्रेयर है झज्जर में। पिछले 2 जगह नाइट प्रेयर्स हो चुके हैं। कई लोग बीते दिनों में नाइट प्रेयर्स में गए थे। दोनों जगह परमेश्वर ने अलग अलग अगुवाई करी। हर जगह पे परमेश्वर एक नए तरीके से जय को दे रहा है, नए तरीके से द्वार को खोल रहा है। तो कल अगला फायर नाइट है। जो लोग जाना चाहते हैं, काफ़ी लोगों ने नाम ऑलरेडी दे दिया, अब ज़्यादा जगह भी नहीं है मुझे लग रहा है। फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं, पास्टर राकेश से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मना कर रहे हैं पास्टर, बिल्कुल जगह नहीं है। स्टिल
पास्टर से आप बात करें, अगर आप जाएं नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घरों में बैठकर उस जगह के लिए मांगे, क्योंकि आप जहाँ भी आप झज्जर जाकर प्रार्थना करें या ना करें, जहाँ आप मांगेंगे वहाँ से प्रभु कार्य करेगा। जब बाकी परमेश्वर के जन झज्जर में बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग अपने घर में बैठकर उनके साथ जुड़े, उस समय में प्रार्थना करें, प्रभु कार्य करेगा। आमीन। आत्मा में एक होना ज़रूरी है, जगह मायने नहीं रखता। कलीसिया एकजुट होकर, जब हमारे पास्टर के हृदय में परमेश्वर ने ये बात डाली है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप उनके हाथ को उठाए रखें। उस बात में जिसके लिए उन्होंने कदम उठाया है, परमेश्वर इसके द्वारा कुछ करने पर है, इसीलिए प्रभु उनको एक एक जगह, एक एक डिस्ट्रिक्ट में भेज रहा है। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि पास्टर जब ये कदम उठा रहे हैं, आप उनके हाथ को थामे रखें। प्रार्थनाओं में आप उनके हाथ को थाम सकते हैं। कल मिलकर आप लोग उस समय पर प्रार्थना करें। आप जा नहीं सकते, कोई बात नहीं, थोड़ा समय निकालें और प्रार्थना करें घरों में। यस, कितने लोग बोलेंगे मैं प्रार्थना करूँगा, करूँगी? यस, आमीन। जल्दी से हम वचन की ओर जाएंगे, समय बहुत आगे निकल चुका है। बीते दिनों, पिछले एक हफ्ते से जब मैं प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर ने एक ही वर्ड मेरे मन में बार बार डाल रहा था, वो है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद। और जब मैं प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने कई बातें मुझे बताई कि क्यों धन्यवाद देना ज़रूरी है। हम सब धन्यवाद देते हैं, कितने लोग धन्यवाद देते हैं? लेकिन धन्यवाद के एक नए स्तर में परमेश्वर हमें ले जाना चाहता है। हमें जब कुछ मिलता है, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को। यस, सही है। मैं आपको ये फ़ोन दूंगी, आप बोलेंगे थैंक यू। मैं आपको पेन दूंगी, आप बोलेंगे थैंक यू। ऐसे ही हम परमेश्वर के साथ भी करते हैं। प्रभु जब हमें कुछ देता है, हम कहते हैं धन्यवाद प्रभु। कुछ भी बात को हम रिसीव करते हैं, हम धन्यवाद कहते हैं। लेकिन बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे सिखाया, उतना काफ़ी नहीं है। अगर आप मैच्योर बनना चाहते हैं, परिपक्व बनना चाहते हैं, तो उस स्तर से उठकर ग्रैटिट्यूड के या धन्यवाद के एक नए स्तर में आपको आना ज़रूरी है। उस स्तर के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। हम में से कई लोग कई बार एक ही जगह, एक ही अवस्था पर कई समय तक रह जाते हैं, स्टैग्नेंट हो जाते हैं, उससे अगले स्तर पर नहीं बढ़ पा रहे हैं। 10,000 कमा रहे हैं, कई साल से 10,000 ही है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एक ग्रोथ नहीं देख रहे हैं। आप सेवकाई कर रहे हैं, 10 लोगों के बीच में सेवकाई कर रहे हैं, कई सालों से उतना ही एक बड़ा ग्रोथ आप नहीं देख पा रहे हैं। क्यों ऐसा है? आप कई टाइम से प्रार्थना तो करें अपने लाइफ में, अपने परिवार में, आपने अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने माँ बाप के लिए कई समय से आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर उस अवस्था में एक बदलावट आपने नहीं देखा है। और ये सवाल आपके मन में कई टाइम से है, प्रभु मैं प्रार्थना तो कर रही हूँ, मैं उपवास तो कर रही हूँ, फिर क्यों नहीं? तो इसका जवाब आज हम सीखने जा रहे हैं। क्यों आप नेक्स्ट लेवल पे, नेक्स्ट स्तर पे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? एक जवाब है ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद देना। क्या आप परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? इजरायली जन, जब परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से छुड़ाया, कितने साल लगे उन्हें? कनान देश पहुंचने में कितने साल लगे? 40 साल। और आपको पता है वो रास्ता कितने दिन का था? साल का नहीं था, सिर्फ कुछ दिनों का, 40 दिन का रास्ता था। आज लोग बोलते हैं सिर्फ 11 दिन लगते हैं। और 40 साल सोच कर देखो, वायदा उन्हें पहले से मिल गया कि दूध और मधु बहने वाले देश में प्रभु उनको ले जाएगा, उनका अपना देश होगा। सब वायदाएं मिस्र से निकल रहे थे, तब प्रभु ने दे दिया था। पर फिर भी वहां पहुंचते पहुंचते उनको 40 साल लग गए। और 40 साल बाद जब पहुंचे, तब भी सब प्रवेश नहीं कर पाए। क्या कारण था? वो पूरे रास्ते कुड़कुड़ाते रहे, मुड़कर देख रहे थे। मिस्र में वो अच्छा था, वहाँ का खाना अच्छा था, वहाँ पे हमें मजदूरी कराए तब भी कोई बात नहीं, लेकिन वो अच्छा था।
जबकि हर दिन वो परमेश्वर के हाथ को देख रहे थे। लाल समुद्र के सामने आए, तुरंत परमेश्वर उतरा, 2 भाग कर दिया। पीने को पानी नहीं था, परमेश्वर ने पानी दिया। एक एक कदम पे प्रभु उनको रास्ता दिखा रहा था। प्रभु के हाथ को वो देख रहे थे, कार्यों को वो देख रहे थे। पर फिर भी क्यों इतना समय, क्यों 40 दिन का सफर 40 साल लग गया? धन्यवादी हृदय नहीं था उनके पास। अगर हम अपने जीवन में देखें, क्या परमेश्वर हमारे दिन भर की रोटी हमें नहीं देता है? इज़राइलियों के समान क्या आपको आज के लिए जो चाहिए प्रभु आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा है? कर रहा है। कितने लोगों को आज परमेश्वर ने खाना दिया? कितने लोग आज श्वास ले रहे हैं? 2 मिनट अपनी नाक बंद कर कर देखें, श्वास ले पा रहे हैं? घर पे साफ पानी आ रहा है? यस। वस्त्र अच्छे हैं? यस। क्या इन बातों के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं? यस। पर हम क्या करते हैं? इज़राइलियों के समान कई बार जो हमारे पास नहीं है उसके लिए कुड़कुड़ाते रहते हैं, और इस कारण जो आशीषें प्रभु देने वाला है उसमें रुकावट आ जाती है। जो प्रभु ने आपके लिए नियुक्त किया है, एक समय था प्रभु ने, जो आप इज़राइलियों के बारे में देखते हैं 40 दिन का सफर था, वो समय था। बट उनके परमेश्वर चाहता था कि जब वो वायदे के देश में पहुंचे उनका मन बिल्कुल बदला हुआ हो, उनके अंदर कुड़कुड़ाहट ना हो, परमेश्वर के लिए धन्यवादी हो, सच में वो जान ले कि परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया है। पर परमेश्वर को 40 साल लग गए। फिर भी जब यहोशू का समय आता तब भी परमेश्वर, हम वचन में पढ़ते कि प्रभु गुस्सा होता कि नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा इन्हें। पर मूसा और यहोशू बार बार परमेश्वर से मांगता, प्रभु माफ करता है, फिर आगे ले जाता है, फिर प्रभु माफ करता है, फिर आगे ले जाता है। हमारे जीवन से भी कई ऐसी अवस्थाएं हैं जब हमें पता नहीं है, हम अनजान हैं, लेकिन प्रभु आपको फिर भी लिए चल रहा है। और अगर आपके जीवन में ऐसी अवस्था है जब आपको लग रहा है कि बहुत खिंच रहा है, बहुत लैग हो रहा है, इतने साल हो गए फिर भी क्यों नहीं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, धन्यवादी हृदय बहुत ज़रूरी है। अगर धन्यवाद नहीं है तो आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुँच पाएंगे। मैं आपको 100 रुपये दूँ, आप बोलें धन्यवाद। मैं आपको 1000 रुपये दूँ, आप बोलेंगे धन्यवाद। 10,000 दूँ, आप बोलेंगे धन्यवाद। 1 लाख दूँ, धन्यवाद। 1 करोड़ दूँ, धन्यवाद। क्या अगले बार मैं आपको दूंगी पैसे? दूंगी। 10 रुपये दिए तब भी धन्यवाद, 1 करोड़ दिए तब भी धन्यवाद। क्या फर्क था? कुछ नहीं। जब प्रभु देता है तो प्रभु आपके हृदय को देखता है। जब आपको वो 100 रुपये दे रहा है, वो देख रहा है कि जब इतना दिया तो आपका हृदय कैसा था। क्या आप सच में उछल कूद कर प्रभु का धन्यवाद दे रहे थे? दिल के अंदर से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद निकल रहा था, या बस प्रभु खाना दिया, धन्यवाद? अंदर से आप किस तरीके से उस बात को रिसीव करते हैं, वो परमेश्वर को और मजबूर करता है कि अगले बार आपको वो क्या दे और कैसे दे। समझ रहे हैं? मैं आज आपको 1000 रुपये दे रही हूँ, मैंने इस भाई को 1000 रुपये दिया और इनको 1000 रुपये दिए, इन्होंने कहा थैंक यू, और वो कूद करो, थैंक यू सिस्टर, कितना अच्छा बात है, मेरे जीवन में आज मुझे ज़रूरत था, आपने दे दिया। ऐसे अगर वो बोल रहे हैं तो अगले बार मैं किसको दूंगी 1000 रुपये? उनको जिनके अंदर से वो खुलकर धन्यवाद निकला, जिनके अंदर से सच में मुझे लगा कि इनको ज़रूरत थी। बेशक वो सिर्फ 1000 रुपये ही हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने वो रिसीव किया, वो मुझे बताएगा कि अगले बार उनको देना चाहिए। इनके पास देने का मन करेगा? नहीं करेगा। यही परमेश्वर, कई बार हम कई लोगों को देखते हैं, हम उपवास करते हैं, कई हफ्तों तक उपवास करते हैं, खाना नहीं खाते, प्रभु के सामने गिड़गिड़ाते हैं, और दूसरी जगह कुछ लोगों के लिए
यूं ही सब हो जाता है। क्यों? उनका हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है। परमेश्वर को वो आकर्षित कर लेते हैं अपनी ओर। क्या आपके अंदर धन्यवाद है? क्या परमेश्वर को अपनी ओर खींच लें? क्या आपके अंदर वो हृदय है कि परमेश्वर आपके ओर अपने आप खींचता चला है कि नहीं, यहीं जाना है, वहां नहीं जाना है? पर इस साल की शुरुआत में हमने कहा मल्टीप्लिकेशन का साल है। मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे बड़ी कुंजी यही है कि आप धन्यवाद दें उसको। धन्यवाद वो मिट्टी है कि आपके बीज को उगने में सहायता करे। अगर धन्यवाद नहीं है तो आपकी मिट्टी कमज़ोर है, आप जल्दी उससे रिजल्ट नहीं देख पाएंगे, जल्दी फल नहीं देख पाएंगे। पर धन्यवाद है तो समझो आपके जीवन में यूं आप रिजल्ट्स को देखने जा रहे हैं, वो चाहे छोटी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो। आज परमेश्वर ने आपकी सैलरी से 10,000 से 20,000 किया होगा। आप प्रभु को कह रहे हैं, प्रभु 20,000 भी काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए। पर क्या आपको याद है वो दिन जब 10,000 था, जब कुछ भी नहीं था, जब 10,000 में पूरा नहीं हो रहा था, लेकिन आज प्रभु ने ऐसी अवस्था में आपको खड़ा कर दिया है कि आपके पास 20,000 है। और फिर भी आप कहते हैं प्रभु नहीं, और प्रभु कहता है याद करो उस दिन को जब सिर्फ 10,000 था, जब 10,000 मुश्किल से महीने के अंत तक पहुंचता था, उससे पहले खत्म हो जाता था। पर आज तो उस अवस्था में है जब 20,000 है। एक समय था जब आप परमेश्वर के सामने रोते थे, प्रभु मुझे और बड़ा घर दे कि मैं आपके लोगों को अपने घर में बुला सकूं, प्रार्थनाएं रखवा सकूं। एक समय था जब आप अपने बच्चों के लिए गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु ये आपके रास्ते चलने पाए। पर आज जब वो परमेश्वर के रास्ते चल रहे हैं तो आप अगले कदम बढ़कर परमेश्वर से मांग रहे हैं। पर जो दिया है क्या आप उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं? सिर्फ थैंक यू बोलना काफ़ी नहीं, सिर्फ धन्यवाद बोलना काफ़ी नहीं है, आपके हृदय के अंदर से वो निकलना चाहिए। अगर हृदय के अंदर से निकल रहा है तो आप प्रभु को आकर्षित कर रहे हैं अपने जीवन में। इसीलिए कई लोगों के जीवन में परमेश्वर कुछ काम बहुत जल्दी कर देता है। आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने और बुला सकते हैं। वचन कहता है हर बात में, हर परिस्थिति में उसका धन्यवाद दो। सोचेंगे तो आसान नहीं है, हर बात में कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? बच्चे नहीं हैं, धन्यवाद दो। कैसे दें? प्रभु बच्चे नहीं हैं, हम कैसे धन्यवाद दें? हर परिस्थिति में कैसे धन्यवाद दे सकते हैं? कर्ज है, पैसे नहीं है, प्रभु कैसे धन्यवाद दे? आत्मिक रूप में अपने आप को परिपक्व बनाएं। सिर्फ ऐसे व्यक्ति ना बने जब प्रभु कुछ दे रहा है तब धन्यवाद दें, पर ऐसे व्यक्ति बने कि आप उसके विश्वास से योग्यता को याद करें कि प्रभु हो या ना हो, तू दे या ना दे, तू भला है इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। वचन कहता है यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। अगर वो भला परमेश्वर है, अगर वो जिंदा खुदा है, तो समझो आपके जीवन में वो कार्य करेगा ही। तो क्या आप उन परिस्थितियों को देखकर कुड़कुड़ाए ना और उसको धन्यवाद दे तो उसमें रिजल्ट देखेंगे? यस। हो सकता है आज आपके पास बच्चे नहीं है, हो सकता है आप कर्ज में डूब रहे हैं, हो सकता है आपके पास अपना घर नहीं है, हो सकता है आपकी नौकरी चली गई है, लेकिन क्या फिर भी आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? आप बोलेंगे क्यों धन्यवाद दूं? कुछ नहीं है मेरे पास, फिर क्यों दूं? क्योंकि वो भला है, वो विश्वास योग्य है, वो कहता है कि मैं करूंगा। उस बात के लिए उसका धन्यवाद दें, प्रभु करेगा ही। आपका धन्यवाद उसको आपकी ओर आकर्षित कर लेगा, प्रभु आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। जो जॉब आपको 2 महीने बाद मिलनी थी, आपके धन्यवाद उस जॉब को आपके पास खींच कर ले आएगा। आपके पास व्यक्ति चल कर आएंगे, आपको बोलेंगे आपको जॉब की जरूरत है, हमारे कंपनी में है, आ जाओ।
अगर आपको संतान उत्पन्न नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें दूंगा। तुरंत आप उसके वायदे को रिसीव कर लोगे। धन्यवाद दे, कल्पना करें कि उसने जो किया है, जो है, उसके लिए धन्यवाद दें। हम कई बार दूसरे व्यक्तियों के सफलता को अपने सफलता से कंपेयर करते हैं। उनके पास 2 गाड़ी है, मेरे पास एक ही है, मेरे पास एक भी नहीं है। उनके पास इतना है, प्रभु मेरे पास क्यों नहीं? पर क्या आप अपने जीवन में झांक कर देख रहे हैं कि आप कहाँ थे और आज कहाँ तक आ चुके हैं? यस, कई बार जब अपने लाइफ को, अपने डेस्टिनी को दूसरों से कंपेयर करते हैं, अपने जीवन को किसी और के जीवन से कंपेयर करते हैं, आपके जीवन में जो परमेश्वर ने नियुक्त किए गए आशीषें हैं वो प्रकट में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि आप अपने जीवन को उनके जीवन से तुलना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि उनके पास, मेरे पास क्यों नहीं। मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो है उसके लिए धन्यवाद दें। जो प्रभु ने किया है बीते दिनों में, बीते सालों में, प्रभु का धन्यवाद दें। आनंद मनाएं। अगर आपके साथ में, आपके कलीसिया में आपके भाई बहनों को नया घर मिल रहा है, नई गाड़ी मिल रही है, उनके साथ आनंद मनाएं। दिल से कहें, प्रभु आपने मेरे भाई को नया घर दिया, नई गाड़ी दी, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं खुश हूँ प्रभु। एक समय था जब वो पैदल कलीसिया जाते थे, अब वो गाड़ी में जाएंगे, धन्यवाद प्रभु। जब आप दूसरों के खुशी में आनंद को बना रहे हैं, आप अपने जीवन में अपने आप एक डोर को खोल रहे हैं। आपको फिर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिर परमेश्वर के सामने जाके खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूं ही प्रभु खोल देगा, क्योंकि आपका हृदय ऐसा है। अपने भाइयों से, अपने बहनों से प्रेम रखें। वही प्रेम है जो आपको बढ़ा सकता है। आमीन। कुछ सीख रहे हैं आज, कुछ आप समझ रहे हैं आज। यस, एक घटना मैं बताऊंगी। एक भाई थे जो अपने जीवन से बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ कोशिश कर लिया, अब नहीं हो सकता, मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। और वो घर में रस्सी ढूंढते, उनको नहीं मिलते, और वो दुकान में जाकर रस्सी खरीदने जाते हैं। और रस्सी खरीद कर जब वो लौट रहे थे, रास्ते में एक भिखारी बैठा था। उसने बोला, भाई ये रस्सी लेकर कहाँ जा रहे हो? तो उस भाई ने कहा, मैं मरने जा रहा हूँ, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ, अब मुझे नहीं जीना है, मैं अपने जीवन को अंत करने जा रहा हूँ, बस हो गया। तो वो भिखारी उसको ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, भाई आप तो मरने जा रहे हैं, एक काम करें, जो कपड़े पहने हैं वो मुझे दे दें ताकि मैं उन कपड़ों को पहन लूँ। आप तो मरने जा रहे हैं, आपको अब कपड़ों की क्या ज़रूरत? वो व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाता है, 2 मिनट सोचता है कि जो वो मांग रहा है या जो उसके पास आज है वो किसी और का प्रेयर पॉइंट है। आज उसके पास जो कपड़े हैं वो किसी और का प्रार्थना विषय है। आज जो उसके पास आशीष है वो अनुभव कर रहा है, जिस बात को वो अनदेखा कर रहा था वो किसी और का प्रेयर पॉइंट था, कोई और उस बात के लिए गिड़गिड़ा रहा था। कई बार ऐसे अनजान बनकर, अनदेखा कर कर जब हम जीते हैं, उन ब्लेसिंग्स को हम ठुकरा रहे हैं। जाने अनजाने परमेश्वर का राज्य सिद्धांतों से भरा हुआ है। परमेश्वर के राज्य में बहुत से प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से एक है धन्यवादी हृदय। अगर आपका हृदय धन्यवाद से भरा है, जो कुछ आपको दिया है परमेश्वर में, उसमें आप संतुष्ट होते हैं, उसके लिए प्रभु को सच में दिल से धन्यवाद करते हैं। साल में एक बार नहीं, 31 को नाइट प्रेयर में नहीं, पूरे साल याद किया, प्रभु इस साल तो भला था। नहीं नहीं नहीं, हर दिन, हर पल, हर समय, हर अवस्था में, हर परिस्थिति में धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपके पास बच्चे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु आपने बच्चे दिए।
स्कूल जा रहे हैं, धन्यवाद करें। धन्यवाद वो अच्छे स्कूल जा रहे हैं, धन्यवाद वो पढ़ाई कर रहे हैं, पास हो गए, धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु। आप शायद चाह रहे होंगे कि उनकी 80% आए, नहीं आए, कोई बात नहीं, पास हुए प्रभु धन्यवाद। क्योंकि कई ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों से परेशान हैं। कई ऐसे बच्चे हैं जिनके लाइफ से माँ बाप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। वो कहते हैं कि क्यों ऐसी औलाद मैंने पैदा करी, वो उनको कोसते हैं। पर आपके पास आशीषित संतान है, ऐसे संतान जो कलीसिया में आकर प्रभु की आराधना कर रहे हैं। तो क्या आप उसका धन्यवाद नहीं दे सकते? क्या आप धन्यवाद नहीं दे सकते? दे सकते हैं। यस, ऐसी कई अवस्थाएं, कई परिस्थिति हमारे जीवन में है जब हम पहचान ही नहीं पाते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में कितना भला है। कई ऐसी बीमारियां, कई ऐसे तकलीफों से परमेश्वर ने आपको छुड़ाया, कलीसिया में लेकर आया, उसके राज्य में आपको रोपा, पर हम भूल जाते हैं। आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे। ऐसा समय था जब आपके जीवन में दुष्ट आत्मा आपको परेशान कर देता था, आप सो नहीं पाते थे। पर आज आप चैन की नींद सो रहे हैं। क्या उसको धन्यवाद दे सकते हैं? हो सकता है 10 साल हो गए आपको कलीसिया में आते हुए, हो सकता है कितने भी साल हो गए हो आपको छुटकारा पाए हुए, पर क्या आज भी आप धन्यवाद दे सकते हैं? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो आज भी बंधन में फंसे हुए हैं। कई ऐसे लोग हैं जो चैन की नींद नहीं सो पा रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो सोने के लिए दवाइयां ले रहे हैं, फिर भी नहीं सो पाते। क्या आप उसका धन्यवाद नहीं कर सकते? प्रियो, अगर आपके पास धन्यवादी हृदय है, आपका जीवन बदलने जा रहा है। मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये आपकी कुंजी है आपके अगले स्तर के लिए। आप उन बातों की आशा में तो रहे कि हाँ प्रभु मुझे ये चाहिए, पर उन बातों के लिए धन्यवाद देना ना भूले जो प्रभु ऑलरेडी कर चुका है। आमेन। कई बार हम भूल जाते हैं, गवाही देते हैं, 1 साल हो गया, 1 महीना हो गया, 2 महीना, फिर भूल गए। फिर वैसी परिस्थिति होती है तो तब याद आता है, अच्छा ऐसा कुछ था। इतने समय तक प्रभु ने चलाया आपको। कई समय जब आपके पास नौकरी नहीं थी, फिर भी प्रभु ने चलाया आपको। कई बार आपके घर में लोग आए, आपको राशन देकर गए। कई बार प्रभु ने अपने जनों को भेजा जब आप बीमार बिस्तर में पड़े थे। अचानक से परमेश्वर के दास आए, अचानक से कोई आपके पास प्रार्थना करने आया। जब आपके पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, अचानक से कोई आपके हाथ में 100 रुपए दे के गया। क्या आपको वो दिन याद है? क्या आपको वो अवस्था याद है? क्या आप उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं? अगर आप धन्यवाद देने को तैयार हैं, मैं कहती हूँ प्रभु आपसे प्रसन्न है। हम कई बार प्रभु से मांगते हैं, प्रभु आपकी मर्जी क्या है हमारे जीवन के लिए? आपकी इच्छा क्या है हमारे जीवन के लिए? मुझे बता। परमेश्वर से कभी हम मांगते हैं, आने वाले टाइम में क्या होगा बता दे प्रभु, आगे क्या होगा बता। पर आज जो है हम उससे संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। कितने लोग मूवी पहले देखते थे या अब देखते हैं या देखने जाते हैं, कुछ भी मूवी देखिए, कभी ना कभी देखिए। आप मूवी थिएटर में मूवी देखने गए और आपसे पहले जो मूवी स्क्रीनिंग चल रहा था, आपके टाइम से पहले जो चल रहा था, अगर आपको 10 मिनट पहले अंदर घुसा दें और बोल दें कि आप बैठ जाओ जाके, और मूवी की एंडिंग आपको पहले ही दिखा दें, और फिर आपका टाइम आएगा कि अब आपकी बारी, अब आप बैठ जाएं, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? एंडिंग आपको पहले ही दिखा दी और बाद में आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं, कैसा रहेगा? आपको पहले ही पता है कि ये ही होना है एंड में, कि ये विलन है, ये मर जाएगा, खत्म कहानी, ऐसे मारेंगे, ये भी आपको पता है। कैसा लगेगा? मूवी में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगी कि
अब क्या है पता ही है, बस यूं ही देखेंगे। पर जब आपको पता नहीं है आगे क्या होने वाला है, एंड कैसे होगा, आप क्लाइमैक्स का इंतजार करेंगे कि अच्छा ऐसे, अब क्या अब क्या अब क्या। कई बार परमेश्वर हमें क्लाइमैक्स या एंडिंग या उसकी इच्छा पहले से इसीलिए नहीं प्रकट करता है क्योंकि हमारे हृदय में उसकी इच्छा के लिए जो उत्साह है वो कम हो जाए, वो धन्यवाद जो है वो कम हो जाता है। प्रभु आपको उस समय में तैयार कर रहा है कि आप उत्साह के साथ, अच्छा प्रभु अब क्या, अब क्या, अगला क्या, उस उत्साह के साथ आप बैठ रहे हैं, उससे मांग रहे प्रभु तू बता। तो क्या हो रहा है आपके अंदर, ऐसा हृदय परमेश्वर बना रहा है, हर पल आपको ऐसे तैयार कर रहा है कि आप उस क्लाइमैक्स के लिए तैयार रहें। पर अगर आपको पहले से ही पता रहेगा, पहले से ही आपको समझ है कि हाँ कल ये होने वाला है, तो क्या होगा, आपका उत्साह कम हो सकता है, आपका धन्यवाद कम हो सकता है। आज आपको 10,000 की ज़रूरत है, आपको पता है कोई लाने वाला है, तो कैसे रहेगा, हाँ पता तो है आ ही जाएगा। लेकिन अचानक से कहीं से कोई लेकर आ जाए, तब कैसा रहेगा आपका हृदय। दोनों में फर्क है। परमेश्वर चाहता है कि आपका हृदय धन्यवाद से भरा रहे हर पल, हर परिस्थितियों में। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18 को पढ़ेंगे एक बार। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मैंने कहा हम कई बार प्रभु से बोलते प्रभु तेरी इच्छा क्या है, ये है उसकी इच्छा। क्या है उसकी इच्छा? हर बात में, हर परिस्थिति में क्या करना है, हमें धन्यवाद करना है। क्या करना है? जोर से बोले, क्या करना है? धन्यवाद करना है। हर बात, हर परिस्थिति में यही उसकी इच्छा है आपके जीवन के लिए। अगर आप परमेश्वर से सच में प्यार करते हैं, क्या आप उसकी इच्छा को पूरा करेंगे? यस। और उसकी इच्छा क्या है? धन्यवाद देना। कब देना? जब हमें सब कुछ मिल जाए तब? हर समय? यस। हर परिस्थिति में, चाहे हो या ना हो, प्रभु तू दे या ना दे, फिर भी मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आप जीवित हैं तो उसकी दया है, आप आज श्वास ले रहे हैं तो उसकी दया है, आपने आज भोजन किया तो उसकी दया है, आपने आज अच्छे कपड़े पहने हैं तो उसकी दया है। कुड़कुड़ाए नहीं। कई बार परिस्थितियों को देखकर, जो हो चुका है उसको देखकर हम कुड़कुड़ाते रहते हैं। कई बार आपका कुड़कुड़ाना आने वाले समयों में जो आप कटनी को काटने जा रहे हैं उसको रोक सकता है। आप कुड़कुड़ाए नहीं, धन्यवाद दे। प्रभु मेरे साथ ये घटना हुई, कोई बात नहीं, फिर भी आपने मुझे संभाला, धन्यवाद। एक्सीडेंट हुआ, प्रभु कोई बात नहीं, फिर भी आपने मुझे संभाला, धन्यवाद। मेरा जीवन आज सुरक्षित है, धन्यवाद। मेरे बच्चे आज सुरक्षित है, धन्यवाद। प्रभु को हर समय धन्यवाद दे। भजन संगीता 23 को जब हम पढ़ते हैं, दाऊद इस प्रकार कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर जाऊं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। क्या कहता है वो? चाहे मैं जाऊंगा तब भी। वो ये नहीं बोल रहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां नहीं आएंगी जब मुझे लगेगा कि अंधकार है, जब मुझे लगेगा कि आगे का रास्ता साफ नहीं है। नहीं, वो कह रहा है चाहे मैं जाऊं तब भी प्रभु तेरा धन्यवाद, क्योंकि तू मेरे साथ है। मुझे पता है, मुझे भरोसा है कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और वो मेरे हाथ को नहीं छोड़ेगा। परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, उसको धन्यवाद दें, क्योंकि आपको नहीं पता आने वाले समय में वो आपके लिए एक मेज को तैयार कर रहा है। जब आप उस अंधकार के रास्ते को पार कर रहे हैं, आगे आपके शत्रुओं के सामने उसने एक मेज को तैयार करके रखा है।
कल्पना करके देखें, आपके विरोध में जितने हथियार अब तक बने थे, आपके विरोध में जितनी बीमारियां आई थी, जितने तकलीफ आए थे, जितने लोग आपके विरोध में खड़े हुए थे, वो सब ऐसे खड़े हैं और परमेश्वर के साथ आप मेज में बैठकर मेज का आनंद ले रहे हैं। कल्पना कर सकते हैं इस बात को, पर वो तभी होगा जब चाहे अंधकार की तरह से होकर जाए, कैसी परिस्थितियों से भी होकर जाए, फिर भी प्रभु पर भरोसा रखे। आज मेरे जेब में कुछ नहीं है, फिर भी प्रभु धन्यवाद, मैं जीवित हूं, धन्यवाद। आज मेरे पास अपना घर नहीं है, कोई बात नहीं, धन्यवाद प्रभु। जब आप उस परिस्थिति में, उस अवस्था में उसको धन्यवाद दे रहे हैं, आगे आपके लिए एक मेज तैयार है। ये पड़ाव शब्द अंधकार से भरा हुआ हो सकता है, लेकिन फिर भी जब इजरायली लोग कनान देश में पहुंचने वाले थे, तब 10 लोगों को भेजा गया कि जाकर क्या कर आओ, भेद लेकर आओ, पता कर आओ कि कैसा देश है, क्या है। और वो 40 दिन जाते हैं, वहां पर रहते हैं और देखते हैं, और कितने लोग वापस आते हैं? 2 आकर क्या कहते हैं? परमेश्वर ने उस देश को हमें दे दिया, पर बाकी 8 क्या कहते हैं? नहीं, वहां पे तो बड़े बड़े अमेलेकी है ना, और वहां पे मेफिलिम्स हैं, हम नहीं रह सकते, तो बहुत लंबे चौड़े हैं, हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, हम तो छोटे से हैं, कैसे जाएंगे? नहीं हो सकता। पर 2 थे जिन्होंने कहा, चाहे वो कितने लंबे चौड़े भी क्यों ना हो, चाहे उस देश पर उन्होंने कब्जा क्यों ना कर रखा हो, लेकिन वहां दूध और मधु बहता है। वो वही देश है जो प्रभु ने वायदा किया था, ये वही है। वहां के फल वो लेकर आए, वो कह रहे थे कि ये वही है। उनका हृदय उनके समस्याओं को बड़ा नहीं कर रहा था, उनकी परिस्थितियां जो उन्हें लग रही थी कि इतना बड़ा है, इतना मुश्किल है, उसको बढ़ावा नहीं दे रहा था, बल्कि परमेश्वर के भलाई को वो याद कर रहे थे कि अगर 40 साल तक परमेश्वर यहाँ तक चला कर ले आया है, लाल समुंदर को 2 भाग कर सकता है, जब हम प्यासे थे तो पत्थर में से हमें पानी पिला सकता है, जब यरीहो के दीवार पर पहुंचे तो वहां परमेश्वर जय दे सकता है, तो ऐसे अवस्था में जब अमेलेकी हमारे सामने खड़े हैं, प्रभु यहां भी जय देगा। वो कुड़कुड़ाए नहीं। और आगे हम पढ़ते हैं कि वही लोग प्रवेश किए। कई बार आप अपने वायदे के बिल्कुल करीब पहुंचकर वहां पर हार मान जाते हैं, वहां पर परमेश्वर आपको पीछे हटा लेता है। क्यों? आपके हृदय में इतने साल बाद भी, इतने समय परमेश्वर के साथ चलने के बाद भी कुड़कुड़ाहट आपके जीवन से नहीं हटा है। जो है उसको नहीं देख पा रहे हैं, जो आशीषें प्रभु ने दी है उसको चख नहीं पा रहे हैं, परंतु उसको देख रहे हैं जो समस्याएं आपके सामने हैं या जो नहीं मिला। प्रभु तूने 10,000 तो दे दिया, पर मैंने एक गाड़ी भी मांगी थी वो नहीं दिया। प्रभु तूने जॉब तो दे दी, पर मैंने ये मांगा था वो नहीं दिया। पर क्या आप उल्टा बोलने को तैयार हैं? प्रभु को बोलने को तैयार है, प्रभु गाड़ी नहीं दी कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छी जॉब दी इसलिए धन्यवाद। जो है, जो आप देख पा रहे हैं उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। अगर है तो आप परमेश्वर के लिए एक रास्ता, प्रभु आपके लिए एक रास्ता खोल रहा है, आपके लिए वो मार्ग तैयार कर रहा है। उसके लिए आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु अपने आप आपके लिए रास्ता खोल देगा, अपने आप तैयार हो जाएगा आपके लिए। मेज तैयार मिलेगा, बना बनाया सब कुछ मिलेगा। हम कलीसिया के लिए जगह मांग रहे हैं। हम क्या आज इस कलीसिया में बैठकर देख सकते हैं आसपास जो कुछ हमें दिया है? प्रभु धन्यवाद। अपना जमीन प्रभु ने हमें दिया है, धन्यवाद। कितनी कलीसियाएं हैं जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, किराए की जगह पर आराधना कर रहे हैं। कई बार किराए की जगह से निकाल देते हैं, फिर एक संडे आराधना करने के लिए जगह नहीं है, कई संडे यूं निकल जाते हैं।
आपके पास अच्छे स्पीकर्स प्रभु ने दिए हैं। कितने कलीसिया में ये नहीं है। पीछे जो लेट आए उनको कई बार सुनाई नहीं देता है। पास्टर प्रचार कर रहे नहीं सुनाई देता है। क्या आप धन्यवाद दे सकते हैं? प्रभु ने जो दिया है उसके लिए धन्यवाद दे। क्या आप तैयार हैं सच्चे दिल से उसको धन्यवाद देने के लिए? क्या आपको प्रभु कुछ याद दिला रहा है? इस समय परमेश्वर आप लोगों को कुछ याद दिला रहा है, कुछ ऐसी अवस्थाओं को याद दिला रहा है। परमेश्वर कुछ लोगों के हृदय को बदल रहा है। मैं देख रही हूँ कुछ हार्ट्स को परमेश्वर चेंज कर रहा है। निकाल कर एक धन्यवाद का हृदय आपके अंदर डाल रहा है परमेश्वर, क्योंकि वो चाहता है कि आप आशीषित हो, क्योंकि वो चाहता है कि आपके जीवन में वो छुटकारा हो। दस कोड़ियों को परमेश्वर ने चंगा किया, लेकिन उसमें से एक लौट कर आया। क्यों लौट कर आया? क्यों लौट कर आया? धन्यवाद देने। और प्रभु ने क्या कहा? बाकी कहां गए? मैंने तो सबको चंगा किया था। एक लौट कर आया। क्या उनको चंगाई नहीं मिली थी? मिली थी। सबको प्रभु ने चंगा किया, लेकिन एक जब लौट कर आया, वचन में नहीं लिखा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ उस एक का लाइफ और वो बाकी 9 का लाइफ बिल्कुल अलग होगा। क्योंकि आज भी जब प्रभु आपको कुछ देता है, वो इंतजार में है कि आप कब उसके पास लौट कर आए और उससे कहे प्रभु थैंक यू, धन्यवाद। क्या वो कोड़ी जब कोड़ में थे तब वो इंतजार नहीं कर रहे होंगे कि कब मैं ठीक होऊं, कब मैं अपने परिवार से जाकर मिलूं, कब मैं अपने लोगों के बीच में रहूं? क्योंकि उस समय कोड़ियों को बिल्कुल अलग रखते थे। वो अपने परिवार के साथ नहीं रहते थे, उनके लिए एक अलग जगह थी। और जब यीशु ने चंगा किया, उन सब चीजों से उनको छुटकारा मिला। उस अवस्था से जब वो अपने परिवार से नहीं मिल सकते थे, उस अवस्था से जब उन लोग उनको देखकर दूर भागते थे, उन सब से उनको छुटकारा मिला। क्या उनके मन में ये इच्छा नहीं था कि मुझे ठीक होना है, मुझे अपने घर जाना है, मुझे लोगों के बीच में रहना है, समाज में रहना है? सबके अंदर इच्छा थी, इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया। बट फिर भी एक लौट कर आया। एक के हृदय में धन्यवाद था। क्या आप उन 9 व्यक्तियों में से बनना चाहते हैं या वो एक व्यक्ति के समान बनना चाहते हैं? क्या आप उसको धन्यवाद दे सकते हैं? प्रभु जो कुछ तूने किया है मेरे लिए वो काफी है। कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन तूने अपनी जान मेरे लिए दे दी। उससे बढ़कर क्या कुछ हो सकता है आपके लिए?